सर्दियों के मौसम में बाजार में लाल लाल गाजर मिलने लगती है और फिर सभी के घरों में गाजर का हलवा तो ज़रूर बनाया जाता है। लेकिन आज हम बनाएंगे गाजर की खीर जो गाजर के हलवे से भी ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है। और यकीन मानिए ये मलाईदार और रबड़ीदार गाजर की खीर आपको इतनी पसंद आएगी कि आप इसे बार बार बनाना चाहेंगे। नमस्ते दोस्तों, मिक्स्ड सीजन्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। गाजर की स्वादिष्ट खीर बनाने के लिए सबसे पहले हमें चावल को भिगो कर रखना है। तो यहाँ पर मैंने 3 चम्मच बासमती चावल लिए हैं। आप यहाँ पर किसी भी वैरायटी का चावल ले सकते हैं। तो चलिए चावल को हम पानी से अच्छी तरह से धोकर साफ कर लेंगे और फिर हम इसे 15 से 20 मिनट तक भिगो कर रख देंगे। तो ये लीजिए, चावल को मैंने पानी में भिगो कर रख दिया है। अब मैंने ये लिए हैं 15 काजू। हम खीर में मावा नहीं यूज़ करेंगे, कंडेंस मिल्क नहीं यूज़ करेंगे, इसलिए खीर में बढ़िया सा फ्लेवर और स्वाद लाने के लिए मैंने काजू लिया है। तो काजू को 15 मिनट के लिए पानी में भिगो कर रख देते हैं और चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब गाजर की खीर बना रहे हैं तो यहाँ पर मैंने 500 ग्राम लाल गाजर ली है। मैंने गाजर को पानी से अच्छी तरह से धोकर साफ कर लिया है। अब हम गाजर को छील लेंगे और इसके दोनों किनारों को काटकर अलग कर लेंगे। खीर बनाने के लिए मीडियम साइज़ की गाजर चुनें और ध्यान रखें कि गाजर न ज़्यादा मोटी हो और न ही ज़्यादा पतली हो। लीजिए, मैंने सभी गाजर को छीलकर तैयार कर लिया है। अब हमें इसे कद्दूकस करना है। गाजर को कद्दूकस करने के लिए ग्रेटर की जो मोटी साइड है उसी से हमें गाजर को कद्दूकस करना है। और ये जो गाजर की महीन साइड है इससे गाजर को बिल्कुल भी कद्दूकस न करें, क्योंकि हमें गाजर के मोटे मोटे लच्छे चाहिए। तो चलिए अब हम सभी गाजर को कद्दूकस कर लेते हैं। अगर आप गाजर को ग्रेटर की बारीक साइड से कद्दूकस करेंगे तो खीर बनाते समय गाजर पूरी तरह से मैश हो जाएगी और फिर आपको गाजर की खीर में गाजर का हलवा जैसा स्वाद आएगा, जो हम बिल्कुल नहीं चाहते हैं। तो लीजिए, मैंने सभी गाजर को कद्दूकस कर लिया है और अब आप देख सकते हैं कि गाजर के लच्छे साफ दिखाई दे रहे हैं। तो इस बात का पूरा ध्यान रखें कि गाजर को इसी तरह से कद्दूकस करना है, इससे खीर बहुत ही स्वादिष्ट बनेगी। अब नेक्स्ट स्टेप में मैंने यहाँ पर कढ़ाई में 1 चम्मच देसी घी डाला है। जब देसी घी हल्का सा पिघल जाए तब हम इसमें काजू और बादाम डालेंगे और इसे हल्का सा फ्राई कर लेंगे। तो ये मैंने थोड़े से काजू लिए हैं और इन्हें बीच से कट कर लिया है। इसी के साथ में थोड़े से बादाम लें और इन्हें भी स्लाइसेस में काट लें। मैंने यहाँ पर सिर्फ काजू और बादाम लिए हैं। आप अपने पसंद के अनुसार इसमें और भी ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं। लीजिए, ड्राई फ्रूट्स हल्के से भुन गए हैं और क्रिस्प हो गए हैं। तो अब हम इन्हें घी से बाहर निकाल के एक प्लेट में रख लेंगे। अब इसी बचे हुए देसी घी में हम कद्दूकस की हुई गाजर डाल देंगे। तो यहाँ पर आपको और ज़्यादा घी डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब गैस की फ्लेम को हाई कर दें और गाजर को 1 से 1.5 मिनट तक घी में अच्छी तरह से भून लें। इस तरह गाजर को भूनने से गाजर का कच्चापन निकल जाता है और देसी घी का फ्लेवर गाजर में पूरी तरह से उतर आता है। और इस समय आप देख सकते हैं कि गाजर हल्की सी पक गई है और सॉफ्ट हो गई है। तो चलिए अब हम इसमें दूध ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने 1 लीटर फुल क्रीम दूध लिया है। आप चाहें तो नॉर्मल दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन फुल क्रीम दूध से बनी हुई गाजर की खीर बहुत ही मलाईदार और रबड़ीदार बनती है। अब मीडियम फ्लेम पर हम गाजर को दूध के साथ में पकाएंगे जब तक कि इसमें एक बढ़िया सा उबाल नहीं आ जाता है। ये आप देख सकते हैं इसमें बढ़िया सा उबाल आ गया है। अब हम गैस की फ्लेम को लो करेंगे और इसे 2 से 3 मिनट तक और पकाएंगे। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि आपको इसे बीच बीच में चलाते रहना है, नहीं तो दूध तले में चिपक सकता है। तो जब तक खीर पक रही है हम यहाँ पर चावल को पीसकर तैयार कर लेते हैं। भीगे हुए चावल का पूरा पानी निकाल लें और इसे मिक्सर ग्राइंडर जार में डालें और इसे दरदरा सा पीस लें। पीसते समय हमें पानी या दूध का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि हमें चावल का कोई पेस्ट बनाकर नहीं तैयार करना है। अब आप चावल का टेक्सचर देख सकते हैं, इसे मैंने दरदरा सा पीस लिया है और ये हमारी खीर भी पक रही है। तो अब हम इसमें दरदरे पिसे हुए चावल ऐड कर देंगे। चावल डालने से खीर में बढ़िया सी बाइंडिंग आएगी, थिकनेस आएगी और क्रीमीनेस आएगी। अब गैस की फ्लेम को मीडियम कर लेंगे और चम्मच से खीर को लगातार चलाते रहेंगे। हमने इसमें कच्चे चावल डाले हैं तो इसे लगातार चलाते रहें, नहीं तो ये तले में चिपक सकता है और खीर जल सकती है। अब मीडियम फ्लेम पर हम इस खीर को तब तक पकाएंगे जब तक कि इसमें चावल पूरी तरह से पक नहीं जाते हैं। अब इसी बीच में हम काजू का पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे जो हमने भिगो कर रखा था। काजू को मिक्सर ग्राइंडर जार में डालें और इसमें 1 चम्मच दूध डालें और इसका पेस्ट बनाकर तैयार कर लें। और अब आप देख सकते हैं कि खीर में चावल अच्छी तरह से पक गए हैं और खीर काफ़ी गाढ़ी हो गई है। तो इस स्टेज पर हम इसमें काजू का पेस्ट डाल देंगे और इसी के साथ में आधा कप चीनी ऐड कर देंगे।
अब देखिए चीनी डालते ही खीर थोड़ी सी पतली हो गई है क्योंकि चीनी ने पानी छोड़ दिया है और चीनी पिघलने लगी है। अब इस खीर को मीडियम फ्लेम पर हम 2 से 3 मिनट तक और पकाएंगे जब तक कि चीनी इसमें पूरी तरह से पिघल नहीं जाती है और खीर फिर से थोड़ी सी गाढ़ी नहीं हो जाती है। और अब आप देख सकते हैं कि खीर गाढ़ी हो गई है, मलाईदार हो गई है और इसका परफेक्ट टेक्सचर आया है। अब हम इसमें कुटी हुई इलायची के दाने डालेंगे। आप चाहें तो इसमें इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं। अब हम इसमें भुने हुए ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे। आप चाहें तो थोड़े से ड्राई फ्रूट्स बचा सकते हैं और इसे गार्निशिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये लीजिए हमारी परफेक्ट स्वादिष्ट मलाईदार और रबड़ीदार गाजर की खीर बनकर तैयार है। तो अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। चलिए अब इस गर्मा गर्म खीर को हम सर्व कर लेते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती है तो इसे लाइक करें, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और ऐसी ही मज़ेदार और लेटेस्ट रेसिपीज़ को देखने के लिए बेल बटन आइकॉन प्रेस करें। ये लीजिए खीर को मैंने ड्राई फ्रूट से सजा दिया है और ये गर्मा गर्म गाजर की स्वादिष्ट खीर बनकर तैयार है। अब इस गाजर की खीर को आप गर्मा गर्म खाएं या फिर इसे फ्रिज में रखकर ठंडा करके खाएं, ये आपकी मर्जी है। आप भी मेरी इस रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें और इन सर्दियों में ये गाजर की स्वादिष्ट खीर बनाकर ट्राई करें और मुझे कमेंट करके बताएं आपको मेरी यह रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल न भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक खाते रहिए, खुश रहिए और अपनी सेहत का ध्यान रखिए।